आज जो है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में जो है जो साइंस के जो यहाँ सूत्र हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसके बारे में आज बताने चल रहे हैं और ये याद रहेगा जिस पर कई क्वेश्चन लग जाते हैं। तो ये जो है विज्ञान के सूत्र हैं। यहाँ दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ यह क्या है, यह फोकस दूरी है और जो v है ये दर्पण से दूरी है जो है प्रतिबिंब की, और u जो है वस्तु की दूरी है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ जो है फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। तो ये फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का जो है आधा होता है। और यहाँ देखेंगे जो इसका आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन होता है वो I बटे O होता है बराबर माइनस V बटे U होता है। I का मतलब इमेज है और O का मतलब ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु, और V का मतलब यहाँ जो है दूरी है दर्पण से, और U का मतलब जो है वस्तु की दूरी है, और V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ वस्तु को बिंब के नाम से जाना जाता है, बिंब के नाम से। इसके बाद लेंस के लिए देखेंगे फार्मूला, ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और इसमें दर्पण वाले में और इसमें क्या फर्क है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, बस थोड़ा सा अंतर है, बस और ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद फिर ये दर्पण वाला फार्मूला सेम है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। और यह अवतल दर्पण लेंस के लिए माइनस में रहता है, और जो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस रहता है उसके लिए प्लस में रहता है। इसके बाद है कई फोकस दूरियां अगर दी गई हो लेंस के लिए तो उनका कैसे निकलेगा फोकस दूरी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से क्षमता का फार्मूला होता है लेंस का, उसको जोड़ लिया जाता है P1 P2 P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह संयुक्त जो है क्षमता आ जाता है लेंस का। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ जो है जो इसका क्षमता होता है 1/f फोकस दूरी का होता है, व्युत्क्रमण अनुपाती होता है, और यहाँ अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f हो जाता है क्षमता का फार्मूला। इसी तरह से हम वोल्टेज या विभव बराबर होता है W/Q। यहाँ W का मतलब कार्य से है, वर्ग से, V विभवांतर वोल्टेज है, Q आगे से। इसके बाद है V बराबर I/R। यहाँ विभवांतर बराबर जो है विद्युत धारा और प्रतिरोध होता है यानी रेजिस्टेंस होता है। ये ओम का नियम भी कहलाता है, ओम का नियम। और ओम के नियम को जो है 3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ओम के नियम। R बराबर जो है V/I होता है, प्रतिरोध बराबर V/I, और ये होता है शक्ति का फार्मूला है पावर का, P बराबर V × I, P बराबर I² × R, P बराबर V²/R। तो इस तरह से ये शक्ति के फार्मूले हैं। इसके बाद W बराबर U वर्ग बराबर जो है या हीट बराबर, H माने हीट बराबर VIT होता है, और इसी बराबर जो है वर्ग बराबर हीट बराबर हो जाएगा I²RT, और फिर हो जाएगा V²T/R। तो इसमें शक्ति वाले में देखोगे, शक्ति वाले में अगर T से हम गुणा कर दे रहे हैं T से, ये सब तीनों फार्मूले जो है मिल रहे हैं, अंतिम में T से गुणा कर दे आ जाएगा। यहाँ अपवर्तनांक बराबर n बराबर है V1/V2, अपवर्तनांक n बराबर वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2, और यहाँ P बराबर पावर बराबर वर्ग टाइम है W/T। यहाँ अपवर्तनांक बराबर sin I/sin R है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, और यह अपवर्तन का जो है दूसरा नियम भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक बराबर λ1/λ2, यानी पहला जो है तरंग और दूसरा तरंग। यहाँ अपवर्तनांक बराबर 1/sin IC है, IC का मतलब है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, और phi बराबर है यहाँ BA, यानी फ्लक्स, जो फ्लक्स का मान है वो चुंबकीय क्षेत्र और जो है एरिया के गुणनफल के बराबर होता है। यह बराबर IVL sin थीटा है, ये बल के लिए फार्मूला है। यहाँ B चुंबकीय क्षेत्र है, I विद्युत धारा, ये लंबाई, और जो है यह फोर्स है, बल है। यहाँ यह बराबर QV sin थीटा है, Q आगे से, V वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, और V चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ B बराबर जो है V0/2 पाई I/R है, और यूनिटों की संख्या है IVST। I मतलब विद्युत धारा, V माने वोल्टेज, S माने उपकरण है, T माने टाइम है, और यही में जो है यहाँ कर देते हैं तो जो है पावर आ जाता है बस, और से वैसे ही है। और ये जो होता है बायो सेवर्ट का जो नियम होता है उसके अनुसार जो होता है V बराबर IVI और V डेल्टा L sin थीटा होता है, और अपन R² होता है। तो यहाँ IV करके हो जाएगा ये, इस तरह से Q है, इसको अपडेट कर देंगे बाद में इसको, ठीक है।
तो इस तरह से है।